डेट ऑफ प्लांटेशन 10 अप्रैल। ये 10 अप्रैल को प्लांटेशन किया है। देखिए 2 पत्ते कम से कम निकाले हैं। ये गर्मी के हिसाब से खाली इतना प्रोटेक्शन देना प्लांट के लिए थोड़ा ज़रूरी है। शुरुआत की स्टेज है। अगर ज़मीन आपकी थोड़ी भारी काली और मिक्स वाली होती है, अगर आप ये मौसम में भी आप अगर अच्छा हार्डनिंग करके अगर डायरेक्ट भी प्लांट लगाते हैं तो आपको मोटेलिटी ज़्यादा नहीं आएगी। ये उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है, लेकिन प्रॉपर प्लांट का हार्डनिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए अभी ये 2 पत्ते लगभग निकले हैं। ये खाली 17-18 दिन हुआ है। ये 18 दिन के हिसाब से आप देखिए बहुत बेहतरीन मैच्योरिटी भी आ चुकी है। हर जगह पे आप देखें तो काफ़ी बढ़िया सेट हो चुका है। देखो पौधा लगाने के बाद ये टाइम में शुरुआत में उसको करना क्या है, ये कॉमन है। शुरुआत की स्टेज में पहले उसको लगाने के बाद दूसरे दिन ट्राइकोडर्मा और कार्बोसिल ये दोनों का ड्रिंचिंग करवाना है। जैसे ये ड्रिंचिंग ख़त्म हो गया है उसके 5 या 6 दिन के बाद दूसरा आपको थोड़ा NPK थोड़ा 1261 लेना है। उसके साथ आपको रूट डेवलपमेंट के हिसाब से, थोड़ा pH के हिसाब से, ट्रेस के हिसाब से आपको एक उसमें बेस करके आता है, वो बेस लेना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है। तीसरी बात, जैसे आपका पौधा कम से कम 3 या 4 पत्ता खोले उस टाइम आपको 19-19 2 किलो के हिसाब से लेना है। प्लांट डायरेक्ट इंजेक्टर जैसे प्रोमोटर लेना है। गर्मी है, गर्मी के हिसाब से डोज देना है। अगर आपको कवर के अंदर अगर थोड़ा कुछ पत्ते में मैग्नीशियम की उणप लगती है तो आपको उसमें मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। 1 किलो के हिसाब से बैरल में लेना है। देखिए पत्ते बहुत हेल्दी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें साथ में रखना है। ये 3 ड्रिंचिंग जो है आप बेसिकली करोगे तो आपके प्लांट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा। एकदम हेल्दी मीन्स प्लांट की मोटेलिटी प्लांट में आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि बेसिक न्यूट्रिशन उसको देना है ज़रूरत के हिसाब से। दूसरी बात, ये जो कवर चढ़ा है ये कवर की वजह से इसमें आपको कैटरपिलर का इशू आ सकता है। इसलिए आपको नॉर्मल जैसे कि इमिनोमेक्टिन बेंजोइट जो ग्रेड आता है आप 5 ग्राम के हिसाब से पंप में आपको मारना है। क्योंकि ये ऐसी वाइट कवर जो आप लगाते हैं, इस वाइट कवर में आपको 100% कैटरपिलर दिखेगा। ये आपको थोड़ा बारकाई से देखना पड़ेगा। देखिए सेट काफ़ी हो चुके हैं प्लांट। उसमें थोड़ा गर्मी के हिसाब से थोड़ा नाइट्रोजन भी दे तो भी बढ़िया रहेगा। कलर ज़्यादा पीला नहीं लगेगा। और दूसरी बात, ये गर्मी के हिसाब से पानी अभी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि पानी की जो दिक्कतें हैं बहुत सारी जगह पे आ रही है। पानी इसको ऐसा देना है जैसे आज का दिन पकड़ के चलते हैं, क्योंकि सब जगह की ज़मीन थोड़ी अलग अलग होती है। कोई जगह पे एकदम रेताड़ ज़मीन होती है, वहाँ पानी देते हैं तो अंदर से गर्मी भी बहुत निकलती है। और कई जगह पे थोड़ी भारी ज़मीन होती है। भारी ज़मीन में अगर आपने आज 4 घंटा दिया और कल का गैप भी रखा तो उसके दूसरे दिन बाद आप वापस 2-3 घंटा दे सकते। कंटिन्यू रोज़ के रोज़ भी अगर आप पानी देंगे तो रूट के पास ज़्यादा पानी होने की वजह से उसके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी और पौधा रूट डालना बंद करेगा और पौधे में आपको मोटेलिटी दिखना चालू हो जाएगी। इसीलिए ये 2-3 चीज़ें जो है गर्मी के हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान दे के करना है। बाकी पौधे में ऐसा कोई खर्चा नहीं होता है कि जो आपको लगता है कि केले में बहुत खर्चा है, लेकिन थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से चलो, बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलता है। खाली सोच समझ के चलना है। आपको जो भी ज़रूरत पड़ती है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको उसमें कम खर्चे में अच्छा कैसे फसल निकाले उसके बारे में हम आपको
गाइडलाइन दे सकते हैं। इस चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो, ताकि आपको नए नए वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। आप ये वीडियो ध्यान करके सुनिए, इसमें बहुत बड़ा एक सक्सेस जो है ये अपने आप होता है। यही इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि पानी देने वाले जो देते हो खाद, और दूसरा ज़मीन, जैसे कि आप कौन सी जगह पे लगा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा अपन को ये होना, क्योंकि हर जगह की ज़मीन अलग अलग होती है। उसके हिसाब से वो ज़मीन में गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी, क्योंकि रेत वाली ज़मीन होगी ज़्यादा तपती है, उसकी वजह से पौधे में हीटिंग ज़्यादा लगती है। थोड़ी भारी ज़मीन होती है, काली ज़मीन होती है, उसमें अगर आप पानी देते हैं तो वहाँ ज़्यादा थोड़ा आपको पौधे को ठंडक जैसा मिलता है, वहाँ मोटेलिटी काफ़ी कम मिलेगी। ये इस वीडियो का रोल है, ये देखिए और उस हिसाब से आगे प्लानिंग कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।